आपने कहा 12 साल में जी। एक समय था जो 20 साल पहले देश भर में एक दाऊद इब्राहिम नाम का खौफ था और वो जैसे तैसे करके क्राइम को बढ़ावा देते थे, ब्लास्ट करते थे। अभी इन 12 सालों में एक नाम और है जिसने इतना खौफ फैलाया कि व्यापारियों से हर धमका के और जेल में बैठे बैठे वसूली की जाती है। इस पर इस 12 साल में अपनी सरकार ने कोई ऐसा ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की कि व्यापारियों में ये खौफ खत्म हो जाए? अभी आपने सुनते रहे हो, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। ऐसे आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय वाला जो विषय है हमारी सरकार मजबूती से कर रही है। ऐसा पहले आप देखते थे, आज पश्चिमी बंगाल में आप जाकर देखिए, जिसमें जितना खौफ था उस पश्चिमी बंगाल में आज लोग स्वतंत्र के साथ में और बड़े हिम्मत के साथ में बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके यहाँ कोई गुंडे पनपेंगे नहीं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने खुला चैलेंज कराया है। यहाँ पर ऐसे कोई भी ऐसा व्यक्ति की यहाँ पर एंट्री नहीं है जो गुंडागर्दी करता है, ऐसी बदमाशी करता है, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। मेरे कहने करती हूँ हैं कि राजस्थान, आपका कहना सही है, लेकिन आपके बीजेपी के ही समर्थित बड़े बड़े व्यापारियों को धमकियां दी गई है। बीजेपी के कई नेता को गोली ठोक के मार दिया जाता है, खुले आम जेल में बैठे हुए, जो एक नाम आप सब जानते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही पूरे देश में? कार्रवाई हो रही है, अगर जेल से बाहर तो बैठा नहीं तो है, वो जब अपराध हो रहा है ना, घटनाएं घटित हो रही है ना, उस पर कैसे अंकुश लगेगा? अपराध पहले जितना हो रहे थे, एक खौफ था, एक समय था। आज से 15 साल से पहले अगर आप जाओगे तो बड़े बड़े शहरों में हम रह भी नहीं सकते थे। आज वहाँ पर रात में जाओ, आपको लगेगा कि वास्तव में वहाँ पर एक सुशासन। ये आप यूपी में जाके देखिए कितना भय था। आज उन्होंने पूरी तरह से ऐसे लोगों से एनकाउंटर कर रहे हैं, जैसा कि जिस प्रकार के जो गुजरी में उस प्रकार का हो रहा है, आपने देखा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इस प्रकार का काम हो रहा है। जो गुंडे अपने आप को सरेंडर करके नक्सलवाद को खत्म कर दिया पूरे भारतवर्ष से। ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि नक्सलवाद खत्म होगा क्या। तो अगर नक्सलवाद खत्म हो सकता है तो ऐसे गुंडों का भी समय पर इलाज हो रहा है और होगा। एक ऐसा काम जो बीजेपी चाहती है कि राजस्थान में हो, लेकिन इन 12 सालों में हो नहीं पाया, कौन सा काम है ऐसा? अब की बार मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान में सबसे बड़ा पानी की समस्या है और ये राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का विजन भी दिख रहा है। हमारी सरकार राजस्थान में आते ही ERCP जैसे 17 जिलों के लिए यमुना समझौता हो, अपने माही का पुनर्भरण की बात हो, जवाई के पुनर्भरण की, तो इन सब को लेकर पूरे राजस्थान में पानी की जो बड़ी समस्या आने वाले समय में इसका काम शुरू हो गया और ये समाप्ति। और ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि अब केंद्र में जैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, ऐसा कोई काम नहीं है। और राजस्थान की सरकार चाहे और वो नहीं हो रहा है, ऐसा अब कोई काम नहीं है। सभी समझौते हो रहे हैं। अगर दूसरे स्टेट के भी थे तो उसको भी साथ में सम्मिलित करते, दोनों स्टेट मिलाकर इसमें समझौता हो रहा है। और साथ में आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अलग अलग मुख्यमंत्री के साथ में ये ERCP योजना को शुरुआत करी थी, शिलान्यास करा था, वो आप सबने देखा है। ये हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इस तरह का काम किया। ये जो प्रदर्शनी देख रहे हैं आप, इस प्रदर्शनी में अपने आप भी गौरवान्वित महसूस करोगे कि मैं 12 वर्षों में इस तरह के कार्य जिसने कल्पना ही नहीं करी थी वो काम हो रहे हैं। आप देखिए, उसका रिकॉर्डेड है, धरती पर काम आ रहे हैं। ये हम सबको, आप लोगों को भी इसमें इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए।